नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे और आज हम डिस्कस करेंगे पतंजलि योग सूत्र, इसके पहले चैप्टर जो पहला अध्याय है इसका जो कि समाधिपाद है, उसके तीसरे श्लोक को। तीसरा श्लोक आइए देखते हैं कहता क्या है। तीसरा श्लोक कहता है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि उस समय, किस समय? निरोध की अवस्था में। किसके निरोध की अवस्था में? चित्त के निरोध की अवस्था में। चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था में। चित्त वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पिछला वीडियो जाकर के देखिए। वहाँ बताया गया है कि 5 तरह की चित्त वृत्तियाँ होती हैं। उन पाँचों तरह की चित्त वृत्तियों को हमें अपने जीवन से हटाना है। उन वृत्तियों से छुटकारा पाना है। ठीक है? जब हम उन चीज़ों से छुटकारा पा लेते हैं, तो क्या होता है वो इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि उस समय यानी चित्त के वृत्तियों की निरोध की अवस्था में दृष्टा, दृष्टा कौन? आत्मा ही दृष्टा होती है। आपका अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? विशुद्ध चेतना जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो जो विशुद्ध चेतना है ना, वो देख रही है। हमें नहीं पता चल रहा कि वो देख रही है, क्यों? क्योंकि हम हैं तो वही चेतना, हम वही आत्मा हैं, हम वही चेतना है। लेकिन बात ये है कि हम अपनी इच्छाओं के साथ जुड़ गए हैं, अपनी वासनाओं के साथ जुड़ गए हैं। वो चेतना क्या करती है, जब जगती है, तो जगते समय चीज़ों को दिखाती है हमें अलग तरीके से। जब हम सोते हैं, सपने देखते हैं, तो सपनों में वो चीज़ों को अलग तरीके से दिखाती है, तो हम सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो चेतना जिस स्तर पे हमारी होती है, हम जिस स्तर तक अपनी चेतना के ऊपर धूल यानी कि वासनाएँ डाले बैठे हैं, उसी धूल के स्तर पर ही हमारी वो विशुद्ध चेतना यानी जो हमारी आत्मा है, उसी स्तर पर रह कर के हमसे जुड़ी रहती है। और हमें महसूस होता है कि हम ये धूल हैं या हम ये वासनाएँ हैं या फिर हम ये वृत्तियाँ हैं। हमें लगने लगता है कि बदला लेना एक उचित व्यवहार है। हमें लगने लगता है कि ऐसा करना, क्रोध करना एक उचित व्यवहार है। ये सारी चीज़ें हम उसके साथ ट्यून होकर के करते हैं, हमारी वृत्तियों के साथ। ठीक है? तो हम जिन वृत्तियों के साथ ट्यून हो जाते हैं, उन्हीं वृत्तियों जैसे हो जाते हैं, यानी हम वास्तविक रूप में द्रष्टा हैं, यानी आत्मा है, लेकिन विशुद्ध चेतना है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने ऊपर जो वासनाओं की धूल पड़ी है, जिसकी वजह से हम इस संसार में उलझे हैं, किसी से समस्या है, किसी से द्वेष है, कुछ पाना है, कुछ खो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। जब तक ये चीज़ें ऊपर की ओर जुड़ी हुई हैं, हम उसी के साथ ट्यून रहते हैं। जैसे जब हम जग रहे हैं, तो जगते समय हम अपनी जागृत अवस्था के साथ ट्यून हैं, इस जागृत अवस्था के साथ ट्यूनिंग में हैं। जब हम सो जाते हैं, सपनों की स्थिति में होते हैं, तो हम सपनों के साथ ट्यून हो जाते हैं। जब हम सपनों से आगे जाते हैं, गहरी नींद की अवस्था में, तो हम गहरी नींद की अवस्था में हम गहरी नींद के साथ ट्यून हो जाते हैं, जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता कि हम हैं क्या? होना क्या होता है, ना होना क्या होता है, सब कुछ गायब हो जाता है। उस समय कुछ भी नहीं रहता, ठीक है? कुछ भी नहीं रहता। उस अवस्था में हमारी चेतना किसी दूसरी अवस्था को नहीं देख पाती। हम उसके साथ ट्यून हो जाते हैं। मतलब हमारा शरीर, हमारी चेतना जिस प्रकार से अपने आप को जहाँ पे स्थित करती है, हम उसी में स्थित रहते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं देख पाते। लेकिन उसके ऊपर भी जब हम जाते हैं, जब एक योगी, जब एक साधक, जब योग साधना करने वाला और भी ऊँची अवस्था में पहुँचता है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, तो वहाँ जाकर के वो देखता है कि मैं तो सभी प्रकार की जो चेतनाएँ हैं मेरे भीतर हैं, उन सभी का क्या हूँ? प्रवेश द्वार हूँ। मैं ही सब कुछ देख सकता हूँ। मैं ही अपने भीतर अपने आप को जागते हुए देख रहा हूँ, मैं ही अपने भीतर अपने आप को सोते हुए देख रहा हूँ। मैं ही अपने भीतर अपने आप को सपने देखते हुए देख रहा हूँ। कौन से सपने आ रहे हैं, इन पे नियंत्रण हो जाता है। देख पाते हो कि हाँ, ये सपना इस विचार के तहत उठ रहा है। जैसे आपसे कोई पूछे कि कौन से विचार के तहत आपको सपना आया, सपने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप बता नहीं पाओगे। ये जो सपना आप देख रहे थे, वो शुरू कहाँ से हुआ? अचानक से आप कहाँ पहुँच गए? शुरुआत कहाँ से हुई उस सपने की? आप ये बता ही नहीं पाओगे कि सबसे पहला स्टेप क्या था उस सपने का, बता ही नहीं पाओगे। इतने कमज़ोर होते हैं हम, तब जबकि हम अपनी वृत्तियों के साथ एक रहते हैं। और ये कमज़ोरी कब समाप्त होती है? जब हम दृष्टा बन जाते हैं, यानी कि जितनी भी चित्त की वृत्तियाँ हैं, जो हमें संसार में उलझाए रखती हैं। जैसे अगर दिन भर में हम कई दिनों से ऐसा काम कर रहे हैं, जहाँ पे कोई विशेष कार्य हमारा अटका हुआ है और किसी से हमारा पंगा चल रहा है, तो सपने में कुछ दिनों के बाद वही पंगा उस व्यक्ति के साथ हमें सपने में भी होता दिखाई देगा। ठीक है? तो जो वृत्तियाँ हम बनाते हैं, उन्हीं वृत्तियों के अनुसार चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं सपने में भी। ठीक है? तो वृत्तियाँ ही तय करती हैं कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जो कि विशुद्ध चेतना है, जो कि आत्मा है, वो कहाँ पे रहेगा, किस जगह पे ऑपरेट करेगा। मतलब ये आपके हाथ में है कि आपकी आत्मा आपको स्पष्ट रूप से अनुभव हो या फिर वो एक अलग लेवल पे ऑपरेट करे, ये आपके हाथ में है। सोचिए कितनी बड़ी स्वतंत्रता है आपके पास कि आप ये तय कर सकते हो कि आप देख सकते हो अपने आप को कि मैं अपने आप को किस प्रकार से ऑपरेट करवाऊँ। आप मन नहीं हो, जो आपको वो ऑपरेट करेगा। आप मन को भी देख सकते हो।
मन में जो इच्छाएँ उठती हैं, उन्हें देखना शुरू कीजिए। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में हमारे ही चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है उसका, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र में एक विधि ऐसी भी है, जहाँ पर जैसे ही विचार उठता है, वैसे ही उसे देखना सिखाया जाता है। एक विधि ऐसी भी है कि हाँ, जैसे ही विचार उठे, वैसे ही उसको देखो। वो विचार कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। ठीक है? उसी प्रकार से योग के अलग-अलग माध्यमों से, योग के अष्टांग योग के साधनों का प्रयोग करके, इस स्थिति में व्यक्ति को लाया जाता है कि उसकी सभी वृत्तियों का, जितनी भी 5 वृत्तियाँ हैं, उन सभी का निरोध हो जाए, वो सभी समाप्त हो जाएँ। जब वो समाप्त हो जाएँगी तो क्या बचेगा? विशुद्ध चेतना बचेगी, क्योंकि आप विशुद्ध चेतना हो, आखिरी जो स्तर है, जो वास्तविक स्तर है आपका, वो विशुद्ध चेतना का है। ऐसे समझ जाइए कि आपने किसी मणि के ऊपर जो चमक रही थी, विशुद्ध थी, उसके ऊपर लाल रंग डाल दिया। जब लाल रंग डाल देंगे तो वो लाल चमकेगी, लेकिन है वो लाल नहीं। इसी प्रकार से आप दिख रहे हो कि आप मनुष्य हो, आपकी कुछ इच्छाएँ हैं, लेकिन वास्तव में आपकी इच्छाएँ हैं नहीं। ये केवल और केवल ऊपर पड़ी हुई धूल है। उस धूल की वजह से चेतना, उस धूल के साथ जुड़ करके उस धूल के साथ जुड़ करके वो चेतना कैसी दिख रही है? वैसे ही दिख रही है जैसी आपकी वासनाएँ हैं, जैसी आपकी वृत्तियाँ हैं। तो जैसी आपकी वृत्तियाँ होती हैं, वैसे ही वो आत्मा दिख रही होती है। जैसे-जैसे इन वृत्तियों का आप नाश करते जाते हैं, वैसे-वैसे आप नीचे आते चले जाते हैं। नीचे मतलब जो वासना के ऊपर के जो स्तर हैं, जो आपको संसार में फँसाए हुए हैं, वो आपको हटते हुए महसूस होते हैं। पता लगते हैं कि हाँ, हट गए हैं। आप कुछ दिनों बाद ये सोचने लगते हो कि मैं तो ऐसा था नहीं, अब मैं कब से ऐसा हो गया? मुझे तो पहले बहुत गुस्सा आता था, अब मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। व्हाई इट हैपेंड? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और अंत में जब पूरी तरीके से ये सभी प्रकार की वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, योग के माध्यम से, योग की अलग-अलग विधियों के माध्यम से, तब क्या होता है? तब जाकर के आप अपने ही स्वरूप में, अपने विशुद्ध स्वरूप में जो आत्म स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाते हो। ठीक है? हम क्या हैं? दृष्टा हैं। वास्तविक रूप में हम दृष्टा हैं यानी देखने वाले हैं। और ये देखने वाले हम हैं, इसको कैसे महसूस करें, इसके लिए एक और हमारे यहाँ प्लेलिस्ट है। 2 प्लेलिस्ट हैं, जिसको अगर आप फ़ॉलो कर जाते हैं, तो आपको दृष्टा की तरह अपने आप को कैसे सिचुएट करना है, कैसे आप अपने आप को एक दृष्टा की तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए 2 प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे हैं। एक तो है कली हनुवाड़ी की प्लेलिस्ट और दूसरी है हमारे यहाँ विज्ञान भैरव तंत्र की प्लेलिस्ट। दोनों ही बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेलिस्ट हैं, दोनों ही बड़ी उपयोगी प्लेलिस्ट हैं। अगर आप उनको देखते हैं, समझते हैं, तो एक दृष्टा की तरह अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करें, इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वो बहुत बड़ी हैं और कॉन्सेप्ट्स उसमें बहुत से हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको रेफ़रेंस दे रहा हूँ कि आप चैनल पे जाइए, हमारे ही चैनल पे, इसी चैनल पे और जाकर के कली हनुवाणी और उसके अलावा आप जो है विज्ञान भैरव तंत्र, ये 2 चीज़ें जाकर के देख जाइए, ठीक है? तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि दृष्टा होने का अर्थ क्या है, इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। इनफैक्ट विज्ञान भैरव तंत्र में कुछ अ, ऐसी सिद्धियाँ हैं, ऐसी विधियाँ हैं, सिद्धियाँ नहीं, विधियाँ हैं, जिनके माध्यम से जैसे एक विधि मैंने आपको बताई कि आपको खाली बैठना है, दिन में एक समय ऐसा तय करना है, जहाँ पे आप खाली बैठेंगे और खाली बैठ कर के ये तय करेंगे, सोचेंगे कि मेरे मन में जो विचार आते हैं ना, मैं उनको देखूँगा और उनको ऐसे नहीं देखूँगा कि आने के बाद देखूँगा। मैं उनको ऐसे देखूँगा, ये जानने की कोशिश करूँगा कि देखूँ ये पैदा कहाँ से हो रहे हैं मेरे भीतर। मेरे भीतर जो ये विचार आते हैं, आने के बाद मेरा दिमाग ध्यान उन पे जाता है कि अरे! ये विचार आया। लेकिन मैं वहाँ पर भी नहीं जाऊँगा, मैं उससे भी और गहराई में जाऊँगा। जहाँ से ये उठ रहे हैं ना, उसी जगह पे देखने की कोशिश करूँगा कि ये कौन-सी जगह है जहाँ से ये उठ रहे हैं। ठीक है? तो जब उन विचारों के उठने की जगह आप देखना शुरू करोगे ना, तो कमाल की बात ये होगी कि वो उठने ही बंद हो जाएँगे। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग विधि है। किसी भी चीज़ को जब आप देखने का प्रयास करते हो ना, तो फिर वो उठना बंद हो जाती है। जब आप उसको नहीं देखते हो, इस संसार का गुण है, जब आप उसको नहीं देखते हो, जब कणों को आप नहीं देखते हो, तो वो कण चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है? अलग बिहेव करते हैं और जब देखते हो, तो वो रुक जाते हैं। अपना बिहेवियर बंद कर देते हैं। जैसा बिहेवियर है उनका, वो बंद कर देते हैं और सब कुछ कणों से ही है। सांख्य दर्शन में आपने मतलब अगर आपने पढ़ा है, सांख्य दर्शन को अगर समझा है, तो वहाँ पर यही है। सब कुछ क्या है? बहुत इनफाइनाइटेसिमल यानी बहुत छोटे-छोटे कण हैं, उनसे ही ये पूरी सृष्टि बनी है। इन सभी कणों को कलेक्टिव रूप में अगर उनको कलेक्ट कर लें, तो कलेक्टिवली हम उनको माया कहते हैं। ठीक है? सभी कणों को कलेक्टिवली माया कहते हैं और इस माया का स्वरूप है कि जैसे ही आप इसको देखोगे, ये अपने आप को ढक लेती है और जैसे ही आप इसको नहीं देखोगे, आपकी जानकारी के बिना ये क्या करेगी? ऐसे घुसेगी आपके भीतर जैसे चोर, ठीक है? तो माया के जितने भी हथकंडे हैं, वो सब चोर की तरह आपके भीतर, आपके मन के रास्ते, आपकी बुद्धि के रास्ते घुसने के रास्ते हैं और अगर आप इन चीज़ों को देखना सीख गए एक बार, इसका अभ्यास हो गया और मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, ये करके देखिए। दिन में कोई भी एक समय चुन लीजिए, सुबह का समय चुन लीजिए, जब आप ये तय करेंगे कि मैं सुबह बैठा हूँ, दिन भर में मैं बहुत से काम करने जा रहा हूँ। सुबह की जब शुरुआत होती है ना, तो बहुत कुछ होता है आपके पास। ऑफ़िस में बहुत सा काम है, उसकी चिंता होगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो उस समय जब आप बैठ कर के देखने का प्रयास करेंगे ना कि देखें कौन-सा विचार उठता है। उठने के बाद नहीं, उठने 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि उठने के बाद आप देखते हो कि विचार आया
और मैंने अभ्यास किया है कि नहीं आया है लेकिन मैं इसमें उलझूँगा नहीं। इस स्तर से भी नीचे और अच्छे स्तर पे जाना है। ये स्तर तो अच्छा है ही कि जब विचार आ जाएगा तो मैं उसके जो है आती-जाती ट्रेन की तरह देखूँगा और मैं खुद गार्ड बन जाऊँगा जिसको झंडी दिखा दूँगा कि भाई तू आ, तू जा। एक विचार ये होता है, लेकिन दूसरा विचार जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में बताया गया है, वो ये है कि आप उसके पैदा होकर के उसके देखने का इंतज़ार मत करो कि जब विचार पैदा हो जाएगा तब आप उसे देखोगे और तब आप उससे डिटैच होने का अभ्यास करोगे, नहीं। आप ये देखो कि ये पैदा जहाँ से हो रहा है शरीर के अंदर, अपने अंदर भाव करो कि किस जगह पे ये पैदा हो रहा है। आपको नहीं पता है कौन-सी जगह पैदा हो रहा है, पेट में पैदा हो रहा है, सिर में पैदा हो रहा है, कहीं पे कहीं भी, आपको समझ नहीं आएगा। शांति से बैठिए और देखिए कि कौन-सा विचार आने को आतुर है, कौन-सा विचार आने वाला है। कमाल की चीज़ ये होगी वो आना बंद हो जाएगा। जैसे ही आप इसका लगातार कई दिनों तक अभ्यास करते रहोगे ना, वैसे ही आप क्या हो जाओगे, आप अपने आप को अभ्यास करा दोगे किसका? सचेत रहने का अभ्यास करा दोगे और जब सचेत रहने का अभ्यास करा दोगे तो आप कोई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस समय भी आपके मन को इतना अभ्यास हो चुका होगा कि कोई विचार अगर उठता है ना तो मैं उसको देखूँगा और वो पीछे से अपना काम कर रहा होगा और जब वो पीछे से अपना काम कर रहा होगा मन, तो वो किसी विचार को आपके भीतर उठ करके परेशान होने नहीं देगा। आप बिल्कुल अपने आप को, मन को, अपनी बुद्धि को, दोनों को बिल्कुल खाली रख करके, सामने जो कर्तव्य आया है उसको करने के लिए बेहतर से बेहतर डिसीज़न ले सकोगे। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो क्योंकि फल की चिंता क्या करती है? फल की चिंता यही डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर क्या करती है? थोड़े-थोड़े धूल के कण डाल देती है, ठीक है? ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन जब आपको अभ्यास हो जाएगा कि नहीं, देखना ही नहीं है, तो मन भी अभ्यास कर जाएगा। पहले आपको अभ्यास करना होगा। आप जब अभ्यास करते हो ना, वो मन तक उतरता है। जो अभ्यास आप करते हो, मन तक उतरता है और एक बार मन तक उतर गया, तो फिर मन को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप इस अभ्यास में है। कल को अगर कोई चीज़ मन में उठने लगी तो वो वहीं बैठ के देखेगा। अब क्योंकि आपने इतना अभ्यास किया है कि आप बैठ के देखते हो, तो वो उठता ही नहीं है। उसी प्रकार से मन में भी फिर ये चीज़ें उठनी बंद हो जाएँगी, ठीक है? और उस स्थिति से आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जहाँ पे आपकी सभी वृत्तियाँ धीरे-धीरे करके भागने लगेंगी। जो वृत्तियाँ हैं आपकी धीरे-धीरे करके कम होने लगेंगी। बहुत सी विधियाँ हैं, मैंने यहाँ पर विज्ञान भैरव तंत्र को जोड़ दिया लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इन सब चीज़ों को जोड़कर देखने से ही फ़ायदा होगा, तभी हमारा जो एक कनेक्टिंग एक वे होता है ना कनेक्ट करने का चीज़ों को, सनातन धर्म को पूरी तरीके से कनेक्ट करने का हमें तरीका तब पता चलेगा और यही आना ज़रूरी है। यहाँ पर जो पतंजलि योग दर्शन बताया गया उसको तो मैं डिस्कस करूँगा ही, लेकिन बीच-बीच में जहाँ पर भी ये कनेक्ट होता है दूसरे ग्रंथों से, जहाँ पर आपको जानना चाहिए चीज़ों को, उनसे भी मैं आपको कनेक्ट कराने के लिए बोलता रहूँगा। तो इसी के साथ ये तीसरा जो श्लोक था आज का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।